राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अब मात्र कुछ ही दिनों के बाद जो है नवरात्रि का पर्व जो है दोस्तों शुरू होने वाला है। और दोस्तों, नवरात्रि के जो दिन होते हैं, इन दिनों को जो माँ दुर्गा जी के सच्चे भक्त होते हैं उनको इन 9 दिनों का बड़ा ही बेसब्री से इंतजार रहते हैं, क्योंकि नवरात्रि के पर्व जो है दोस्तों हमारे सनातन धर्म में एक पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। नवरात्रि हिंदुओं का विशेष पर्व होता है। इस पावन अवसर पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है, इसलिए पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है। वेद पुराण में माँ दुर्गा को शक्ति का रूप माना गया है, जो असुरों से संसार की रक्षा करती है। नवरात्रि के समय माँ के भक्त उनसे अपने सुखी जीवन और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। नवरात्रि एक साल में 4 बार मनाई जाती है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 जो है दोस्तों बड़ी नवरात्रि, जिसका महत्व बहुत ही अधिक बताया जाता है। इस अवसर पर देश के कई हिस्सों में मेले और धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। नवरात्रि के दौरान माँ के भक्त भारतवर्ष में फैले माँ के शक्तिपीठों के दर्शन करने भी जाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9वीं तिथि तक मनाई जाती है। इस बार ये शुभ पर्व जो है नवरात्रि का महापर्व 26 सितंबर सोमवार के दिन से शुरू होने वाला है और 5 अक्टूबर बुधवार तक को मनाया जाएगा। फिर 10वें दिन माँ की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। माँ नवरात्रि का महापर्व का महत्व है कि दोस्तों, नवरात्रि मुख्य पर्व रूप से भारत के उत्तरी राज्यों के अलावा गुजरात, पश्चिम बंगाल में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर माँ के भक्त उनका आशीर्वाद पाने के लिए 9 दिनों तक उपवास रखते हैं। इस दौरान शराब, मांस, प्याज, लहसुन आदि चीज़ों का परहेज भी किया जाता है। 9 दिनों के बाद 10वें दिन व्रत पारण किया जाता है और नवरात्रि के 10वें दिन को विजयदशमी या फिर दशहरा के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके लंका पर विजय पाई थी। भारत सहित विश्व के कई देशों में नवरात्रि के पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर माँ दुर्गा भी जो है दोस्तों धरती पर आते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनकी हर परेशानियों को, कष्ट को दूर करते हैं। दोस्तों, भक्तजन घट स्थापना करके 9 दिनों तक माँ की आराधना करते हैं और भक्तों के द्वारा माँ का आशीर्वाद पाने के लिए भजन, कीर्तन आदि किया जाता है। 9 दिनों तक माँ की पूजा उनके अलग अलग रूपों की जाती है। अब आइए दोस्तों जानते हैं नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आश्विन नवरात्रि सितंबर 2026 सोमवार के दिन से शुरू होने वाले हैं। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 26 सितंबर 2022 को सुबह 3:23 से शुरू होकर प्रतिपदा तिथि समाप्त जो है 27 सितंबर 2022 को सुबह 3:08 पर ख़त्म होने वाला है। नवरात्रि का घट स्थापना मुहूर्त कुछ इस प्रकार है कि अश्विन घट स्थापना सोमवार 26 सितंबर 2022 को घट स्थापना मुहूर्त सुबह 6:28 से लेकर 8:01 तक का रहने वाला है। अवधि 1 घंटा 33 मिनट की रहेगी। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त शाम 12:06 से लेकर शाम 12:54 तक का रहने वाला है। तो दोस्तों, नवरात्रि की तिथि कुछ इस प्रकार रहेगी कि प्रतिपदा तिथि माँ शैलपुत्री जी की पूजा आराधना की जाती है 26 सितंबर 2022। द्वितीया माँ ब्रह्मचारिणी 27 सितंबर। तृतीया तिथि माँ चंद्रघंटा 28 सितंबर। चतुर्थी तिथि माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है जो कि 19 सितंबर को है। पंचमी तिथि माँ स्कंद माता की जो कि 30 सितंबर को है और षष्ठी माँ कात्यायनी जो 1 अक्टूबर के दिन को है। सप्तमी माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है जो कि 2 अक्टूबर के दिन को है। अष्टमी तिथि जो माँ गौरी की जी पूजा की जाती है जो कि 3 अक्टूबर को। नवमी माँ सिद्धात्री की पूजा की जाती है जो कि 4 अक्टूबर 2022 को। 10वीं माँ दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जो है 5 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। तो दोस्तों, इस दिन जो है नवरात्रि के इस पावन पर्व पर जो है कहीं उपाय, यात्रा, साधना, माता रानी की पूजा आराधना करके उनका विशेष आशीर्वाद भी पाया जाता है। तो दोस्तों, कई लोग जो हैं इन दिनों में अपनी घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, अपने घर की परेशानियों को दूर करने के लिए अपने घर पर कई खास उपाय, यातना और साधना करते हैं ताकि माता रानी उनके घर पर पधारें और उनके घर की सारी परेशानियों को जो है दूर करें। इसके लिए कई सारे उपाय, यात्रा और साधना आदि किए जाते हैं।
तो दोस्तों ठीक इसी तरह जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आप अपने घर पर कुछ खास उपाय अगर करते हैं तो माता रानी की आपके ऊपर विशेष कृपा बनी रहती है। घर में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलती है और माता रानी आपके घर पर जरूर पधारते हैं। इसके लिए जो है दोस्तों आपको नवरात्रि के इस पावन पर्व पर अपने घर पर कुछ खास चीज़ों को अपने घर पर जरूर लेकर आना चाहिए। दोस्तों कुछ ऐसी ही चीज़ें हम आपके लिए लेकर आए हैं जो अगर आप नवरात्रि के इस पावन पर्व पर अपने घर पर ले आते हैं तो दोस्तों माता रानी आपके घर पर जरूर पधारते हैं और आपके घर की सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं बिना देरी करते हुए कि आपको अपने घर पर नवरात्रि जो का पर्व शुरू होने से पहले आपको घर पर कौन सी चीज़ें जो आपको अपने घर पर लेकर आ जानी चाहिए। तो दोस्तों उनमें से जो पहली चीज़ है कि सबसे पहले इस नवरात्रि किसी ऐसे केले के पौधे को अपने घर लाए जिस पर फल नहीं होते हो और फिर नवरात्रि के 9 दिनों तक उस की जड़ को जल चढ़ाए। इसके बाद गुरुवार को उसकी पूजा करें और थोड़ा सा कच्चा दूध भी चढ़ा दें। जी हाँ, आपको बता दें कि आपकी संपत्ति में बेहद वृद्धि होगी। इसके अलावा नवरात्रि में शंख पुष्प की जड़ को अपने घर लाएं और फिर इसे एक चांदी के डिब्बी में रखें और अपने घर की तिजोरी में रख दें। पूजा आराधना करें माता रानी जी के चरणों में रखकर और फिर इसके बाद इसे ले जाकर आप अपनी घर की तिजोरी में रख दें। आपको बता दें कि इससे माता रानी यानी माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी और घर में धन दौलत जो है बनी रहेगी। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो आसानी से मिलने वाले बरगद का एक ताज़ा पत्ता भी अपने घर लाएं और उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर शुभ मुहूर्त पर अपने घर में स्थापित कर लें। जी हाँ, यह भी आपके धन को बढ़ाने में बेहद ही सहायक सिद्ध होगा। शुभ मुहूर्त में बेहड़ा की जड़ भी अपने घर पर लाएं। किसी शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त को देखकर बेहड़ा जो होता है उसकी जड़ को अपने घर पर लाएं और जहाँ पर आप पैसे रखते हो वहाँ पर उसे स्थापित कर दें। इससे आपको कभी घर में धन की हानि नहीं होगी। इसके साथ ही शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली धतूरे की जड़ को अपने घर पर स्थापित करके महाकाल का पूजन करें और फिर क्रीम बीज का जाप करें। बता दें कि इससे भी आपके घर में खूब धन की वृद्धि होने लगेगी। अब अगली जो है दोस्तों वही तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो सफ़ेद पलाश का उपयोग यंत्र बनाने में किया जाता है और यही वजह है कि सफ़ेद पलाश को नवरात्रि में पूजन के बाद अपने घर में स्थापित करने से धन की हानि नहीं होती है। इसके अलावा हर श्रृंगार के बांधे को एक लाल कपड़े में बांधो और इसे अपने घर की तिजोरी में रख दें। जी हाँ, इससे आपके घर पर तिजोरी पर माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। यानी माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपकी घर की जो तिजोरी है वह दोस्तों कभी भी खाली नहीं रहेगी। अब अगली जो चीज़ है दोस्तों सफ़ेद अपराजिता का फूल गरीब को दूर करने के लिए बेहद ही मददगार साबित होता है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि नीले और सफ़ेद रंग का संबंध ऐश्वर्य से होता है और यही वजह है कि ये फूल आपको ऐश्वर्य यानी धन में वृद्धि कराता है। वही दूधी की जड़ को भी अपने घर पर लाएं। दूधी की जड़ को इस नवरात्रि सही मुहूर्त में अपने घर पर लाएं और इसे पूजन करने के बाद इसे अपने तावीज़ में डालकर अपने गले में पहन लें। इससे न केवल आपको दुखों में कमी होगी बल्कि सुख संपत्ति भी आपके घर में वृद्धि होती है। ये उपाय जो है अगर आप नवरात्रि के इन पावन दिनों में अपने घर पर लाते हैं इन चीज़ों को दोस्तों तो माता रानी का विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। घर में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की देखने को मिलेगी और आपके घर की कई सारी परेशानियाँ भी खत्म हो जाती हैं। क्योंकि दोस्तों नवरात्रि की इन दिनों में जो अगली चीज़ें हैं जो हमारे घर पर लानी चाहिए वह हैं दोस्तों कौड़ियाँ। जी हाँ दोस्तों, 11 कौड़ियाँ अपने आप को अपने घर पर लानी है और 11 कौड़ियाँ लाने के बाद उन कौड़ियों को किसी लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी घर की तिजोरी में रखते हैं। ऐसा करने से माता रानी जी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और घर में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलती है। कमल का फूल भी जो है दोस्तों बहुत ही धनवर्धक माना जाता है क्योंकि कमल के फूल में माता लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है। तो आप अपने घर पर कमल का फूल लाएं। नवरात्रि के पहले दिन घर पर जो है कमल का फूल लाएं और माता रानी को चढ़ा दें। ऐसा करने से माता रानी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। साथ ही दोस्तों आपको अपने घर पर जो है माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने घर पर माता रानी जी की तस्वीर लाएं। साथ ही माता लक्ष्मी जी, भगवान श्री हरि विष्णु संबंधित तस्वीर अपने घर पर लाएं और अपने घर की मंदिर में रखकर उनकी पूजा आराधना करें। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती और घर में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलती है। तो दोस्तों पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ ये सारे काम नवरात्रि पर जरूर करें। माता रानी आपके घर पर जरूर
ज़रूर पधारें।